इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं 22 अगस्त के डेटा की। सर आज क्या हुआ, अचानक से मार्केट के अंदर एक बहुत शानदार फॉल देखने को मिला। अब फॉल का रीजन क्या है वो तो पहले समझाऊंगा, लेकिन आपके सामने ये दिखा दूं पहले कि यूएस मार्केट रैली, यूएस मार्केट ने एक शानदार मूव दिया 1.88%, बहुत अच्छा। डाउ जोन्स ने नया रिकॉर्ड जो है हमारा, डाउ जोन्स नॉच अनदर रिकॉर्ड हाई आफ्टर पोवेल हिंट्स एट फेड रेट कट्स। ठीक है, अब भाई अभी तो क्या है, मैंने देखा था इट्स 824-25 राइट नाउ। मैंने चेक किया था, अभी तक तो उनकी स्पीच चल रही है, अभी कोई क्लियर पता नहीं है। तो वो मैं आपको कल सुबह या कल हम लोग बात करेंगे, तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा रेट कट हुआ है नहीं हुआ है, हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर सब बात हम कल करेंगे। लेकिन ये दिख रहा है कि पॉजिटिव है ना, मार्केट्स यहाँ पे उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उसके ऊपर हम कल अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। 1.88% आपका डाउ जोन्स जो है ऊपर है, मतलब यार बढ़िया, आपने आराम से 22 अगस्त को, अच्छी बात है ना। सुबह 10:50 का इसमें वो है, ठीक है भाई, है ना, अच्छे खासा हुआ है। रेट कट होगा नहीं होगा उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आज सर डेटा के अंदर क्या हुआ। कल हम लोग यहाँ पे, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, बहुत सारे मैसेजेस आए, बिकॉज कल एक्चुअली क्या था, थोड़ा एक तो डेटा की वेट करते करते ना आजकल डेटा थोड़ा लेट हो रहा है, पता नहीं क्यों। और उसके बाद ना थोड़ा मुझे फीवर सा था, तो मैंने कही ठीक है रेस्ट कर लेते हैं। सुबह भी मेरे से उठा नहीं गया, तो उसके लिए माफ़ी सर। मैं कोशिश तो 100% करता हूँ अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, बिकॉज ना कंसिस्टेंसी इज द की। आपको मैं बार बार बोलता हूँ कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो देखा करो, अदरवाइज क्या एक दिन देखोगे, 2 दिन नहीं देखोगे, आपका वो मोमेंटम नहीं बन पाएगा। आपका जो माइंडसेट क्रिएट करना है ना, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट 99% माइंडसेट है। वो माइंडसेट कैसे वो ना डेवलप होता है, वो एक दिन में नहीं बनता, एक नाइट में नहीं बनता, वो डेवलप होता है समय के साथ में, ठीक है। तो अब बात क्या हुआ यहां पर, कल एकदम से देखो, कल की हरियाली देखो, क्या शानदार हरियाली थी, बिल्कुल तगड़ा तगड़ा, सब जगह पॉजिटिव था, ठीक है। बस स्टॉक फ्यूचर बेचा गया था, बाकी सब कुछ पॉजिटिव ही था, मतलब कहीं कोई नेगेटिव था ही नहीं। और आज का अगर मार्केट देखें तो आज जैसे बोलते हैं ना, जज्बात बदल दिए एक सेकंड में, मतलब जैसे बोलते हैं क्या हो गया भाई ये, है ना, मतलब अचानक से सारी तस्वीर ही चेंज होती हुई नजर आ गई। सिर्फ स्टॉक्स ऑप्शन खरीद के, बाकी सब की सब कुछ नेगेटिव। आज बहुत दिनों बाद एफआईएस ने भी कैश मार्केट में बेचा है, उसकी वजह से मार्केट आज इतना शानदार गिरता हुआ नजर आया। अब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है सर, को न्यूज आने वाली है क्या सर, ऐसा कुछ है जो हमें नहीं पता? देखो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें नहीं पता अभी पब्लिक उसमें, तो ठीक है। अब भाई या तो फेड रेट कट से कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है, अब वैसे हमारे मार्केट पे इतना डायरेक्ट ग्लोबल मार्केट का इतना फर्क पड़ता तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से मार्केट का गिरना क्यों हुआ? अगर मेरा प्राइस एक्शन आपने कल देखा और आज शाम वाला प्राइस एक्शन आपने देखा है, आपको कंप्लीट रीजन समझ में आ जाएगा। कई बार मार्केट जो है ना वो प्राइस एक्शन से चलते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा डेटा से, ठीक है। मार्केट के अंदर मैं बार बार बोलता हूँ, मार्केट इज लाइक, जैसे वॉर जोन में आप जाते हो ना, सारे हथियार लेके जाना पड़ता है। सारे हथियार मतलब आपके पास धनुष भी होना चाहिए, आपके पास तलवार भी होनी चाहिए, और आपके पास एक क्लियर माइंडसेट भी होना चाहिए कि कैसे हमें हराना है। कई बार क्या है, तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, माइंडसेट से ही काम हो जाता है। कई बार जो काम एक सुई कर देती है वो तलवार नहीं कर सकती, और जो काम तलवार का है वो सुई नहीं कर सकती। सेम एज सॉरी जो काम प्राइस एक्शन कर सकता है ना, वो आपको डेटा नहीं देगा। और जहां पे आपको डेटा क्लियर होगा कि भाई ये डेटा बिल्कुल क्लियर है, तो डेटा ना आपको ऐसी अप्रोच देता है जो आपको एकदम लॉन्ग टर्म के लिए पिक्चर साफ हो जाती है। अब भाई यहां पे हम देखते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर के अंदर हमें कुछ इंडिकेशन मिल रहा है क्या, जरूर दिखाता हूं। पहले इसको भी अच्छे से चर्चा करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर को भी समझते हैं। सबसे पहले क्लाइंट ने देखा, आज क्लाइंट ने किया क्या, तो यहाँ पे मैं पेश करता हूँ इसको, यहाँ से इसको कॉपी किया, इसको मैंने पेश कर दिया। लेट सपोज यहाँ से 70 पॉइंट, तो क्लाइंट ने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। अब कहीं ना कहीं देखा जाए ना, पब्लिक को कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक 50 से 70 में बैठी हुई है, और कहीं भी कट, मतलब अपना जो है ना काट नहीं रही, वो अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी कट नहीं कर रही। एक कंसर्न जो मैंने आपको बताया भी था बार बार, जो है, मैं कल का सेशन छोड़ दूं क्योंकि मैं बना नहीं पाया, जबकि मैं लगातार आपको चीख रहा था कि एक चीज जो है ना वो कंसर्न वाली है कि इनका 11 अगस्त से ये लोग सेल कर रहे हैं। कौन सर? DIS इंडेक्स फ्यूचर में पहले सेलिंग स्टार्ट हुई थी, 11 अगस्त से सेल कर रहे हैं। आज 22 अगस्त है, अपनी पोजीशन को ऑलमोस्ट 10% कम कर लिया, ठीक है। 72.5 का इनका हाई है, वहां से आ चुके हैं भाई साहब 63 पर। ये कंसर्न है, ये रियल कंसर्न है, जिसे हमें मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते आप, सच बता रहा हूँ। क्योंकि देखो एक बाल्टी तो हमारी पहले ही खाली है, ठीक है, उससे तो अब डर नहीं है। एक भाई हमारा जो मेन जो वो है ना एफआईएस,
वो तो भाई सब खाली पड़े हैं ना, उनके पास क्या पोजीशन है आप देखो ना 10.70। ये तो भाई सब खरीद रहे हैं, देखो ये इन्होंने कल भी खरीदा था 0.56%, आज भी खरीदा 0.24% और एंड ऑफ द डे ये 10% से अपनी पोजीशन को ऊपर लेके चले गए, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट आज बढ़ा नहीं है, गिरा है। कंसर्न कहाँ है? कंसर्न भाई हमारी दूसरी बाल्टी में है, ठीक है। हमारे पास 2 बाल्टियां हैं, ध्यान रखो, एक है एफआईएस की बाल्टी, एक है डीआईएस की बाल्टी। एफआईएस की बाल्टी खाली है, वहां मुझे कोई डर ही नहीं है, बिकॉज क्या आपके पास है ही नहीं, आप बेचोगे क्या? डर किसके पास है भाई साहब? 72.5 पे थे, डर इसका होना चाहिए। ये सेलिंग करने में आया और ये अपनी पोजीशन को 40% पे लेके चला गया, तो मार्केट आपको 22,000 के दर्शन भी करा सकती है। इसलिए आपको मैं कितने दिन से, देखो डेटा ना एक दिन नहीं बताता, डेटा ने 11 अगस्त से दिखाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। जब मार्केट बढ़ रही थी ना, तभी डेटा आपको चीख के बोल रहा था कि भाई यहां पे थोड़ा सजग हो जाओ। अब क्या बहुत ज्यादा डरने की बात है? मुझे नहीं लगता, सही बताऊं तो। क्यों नहीं लगता सर? क्या ऐसा हो रहा है यार? 63 है ना, बहुत ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने आपको क्लियरली बोला 55 तक होल्ड करते हैं। अगर 55 से नीचे चला गया डीआईएस तो समझ लेना भैया मैं तो अपना पोर्टफोलियो जो है वहां पर, बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा आपको देखना, मैं अपना पोर्टफोलियो बहुत हद तक वहां पे संभाल लूंगा। उसके बाद वहां पे फिर मुझे अपने पोर्टफोलियो पे देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अगर 55% से ऊपर है कोई टेंशन नहीं है, छोटी मोटी गिरावट है, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग है, इट्स ओके है, कहीं कोई टेंशन नहीं। अगर 50% से नीचे जाते हैं तो दूसरी बाल्टी के अंदर भी छेद होना स्टार्ट हो गया है। क्यों हो रहा है? क्या दिक्कत है? क्या हमारा जो एक टैरिफ का नाटक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है? ग्लोबल टेंशन है? क्या इशू है? एफआईएस तो पहले से खाली है, डीआईएस खाली क्यों हो रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी इस सैटरडे संडे में इसके अंदर और हम अच्छे से पीछे का डेटा जाके चेक करेंगे और मैं आपके साथ बैठ के देखूंगा क्या हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रो ने क्या किया है सर। प्रो का बात कर लें तो प्रो अपना खरीदता हुआ नजर आ रहा था, ठीक है। 2% उसने तब भी खरीदा और आज इसने सेल किया है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा सेल नहीं किया, 0.43। ये ना, ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है सर, ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है ना, इसलिए मुझे टेंशन सी नहीं हो रही। जो डर है ना, इसी देख के कम हो रहा है कि भाई हमसे ज्यादा समझदार ये है, ठीक है। ये स्मार्ट मनी है और इन लोगों से भी ज्यादा जल्दी, जैसे बोलते हैं ना, स्विंग करने में एक्सपर्ट है ये। इसके पास कोई न्यूज की कमी नहीं है, इसके पास कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इसके पास कोई फंड की कमी नहीं है, इसके पास कोई नेटवर्क की कमी नहीं है, इसके पास सब कुछ है। ये 65 पे क्यों बैठा है? अगर यहाँ पे सही में कोई कंसर्न होता ना, ये खाली कर चुका था। ये तुरंत अपना 25 से नीचे होता है इस समय पे, और इसको सेल करने में झटके में लगता है, मतलब 1 मिनट लगता है, एक साथ 25% काटता है। तो जब तक ये 60 के ऊपर है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है? बस निगाह बना के चलनी है 2 जगह पे। एक, इसको 55% से नीचे ना आए, और ये भाई साहब हमारे ये एक लेवल पे मेंटेन करें, क्योंकि अब मार्केट गिर रही है। अगर ये गिरते मार्केट में खरीदेगा ना तो समझ लेना मजा आने वाला है। अगर ये गिरते मार्केट में खरीदेगा ना, समझ लो आपकी लॉटरी लगने वाली है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। कभी भी डेटा जाके चेक कर लेना, गिरते मार्केट में जब भी प्रो ने बाई किया है, वहां से आपको बहुत जल्दी एक जो है कमबैक देखने को मिलता है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब डराएंगे, डरना नहीं है, बस टिक के रहना है यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एफआईएस ने क्या करा है। कैश मार्केट में सेल किया है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दिनों बाद 34th डे पे इन्होंने सेल किया, लगातार 33 डेज से क्या कर रहे थे, बाई कर रहे थे। तो कोई बात नहीं यार, अगर एक दिन अगर वो सेल कर रहे हैं उनको दे दो, कोई टेंशन नहीं। डीएस ने सेल किया है, सॉरी डीएस ने, ये तो एफआईएस थे, एफआईएस ने 1600 करोड़ भेजा है। डीएस ने सेल तो किया है लेकिन बहुत छोटा सा आंकड़ा, 329 करोड़, इट्स ओके, है ना, कोई बात नहीं। लगातार 33 दिन से खरीद रहे थे, कुछ बात नहीं। अब आते हैं इंडेक्स फ्यूचर में। एफआईएस ने बेचा 652 करोड़ का। अब ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। वहां पे दिखा रहा है पॉजिटिव, यहाँ दिखा रहा है नेगेटिव। पता नहीं क्यों ऐसे होता है, ये नेगेटिव क्यों दिखा रहा है भाई? ये पॉजिटिव होना चाहिए था, जबकि एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में खरीदा है, ठीक है। आपने अभी चेक किया था। अब बात कर लेते हैं स्टॉक फ्यूचर में। ये अपना 1700 करोड़ जो है बिकवाली की है इन्होंने, ठीक है। तो ओके ओके है। यहाँ पे आपका इंडेक्स फ्यूचर के अंदर नेगेटिव और आपका ये नेगेटिव, तो मोटा मोटा इन्होंने कितनी खरीदारी बिकवाली की है? 2200 और ये 1700, तो मोटा मोटा इन्होंने लगभग 4000 करोड़ के आसपास की जो है बिकवाली कर दी है आज भी, ओके है। और जिसके सामने 392 करोड़ के आसपास की बिकवाली करते हुए आए हैं डीआईएस भी, तो ठीक है यार, कोई बात नहीं। आपका विक्स देखो 3.2% बढ़ा है, चलो अब तो भाई डर बढ़ा, कम से कम अब बढ़ा है डर, ठीक है, तो अच्छी बात है। आज विक्स निफ्टी आपका लगभग 1% गिरा है और सेंसेक्स आपका लगभग 1% गिरा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा प्राइस सेक्शन वाला सेशन आप देख लेना, और कल बहुत ही स्पेशल वीडियो आ रहा है, उसको 12:30 बजे जरूर देख लेना। ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं, सीक्रेट स्ट्रेटेजी अपनी आपको वहां पे बताने वाला हूँ। सेशन में वीडियो पसंद आएगी, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।